हेलो स्टूडेंट्स, आपका AKG एकेडमी में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण करेंगे। एक इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें इसमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है और समकोण त्रिभुज की एक समकोण त्रिभुज हम रफली बना लेते हैं, जिससे हमें इसे समझने में आसानी हो जाएगी। तो इन्होंने इसमें यह कहा है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसको उन्होंने उसे आधार से जोड़ रखा है, यानी आधार से रिलेट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई, और ये क्या हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, ये एल्टीट्यूड हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, यही कहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो हम क्या मान लेंगे, इसमें हम एक साइड को मान लेंगे, हम इसको आधार को मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज हमारा कौन सा होता है, जिसका एक एंगल राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री का होता है, वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। सॉल्यूशन, हमने ये मान लिया, आधार मान लिया, एक्स माना, आधार की लंबाई बराबर एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, तब लंब की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये कितनी हो जाएगी, x माइनस 7, और ये हमें 13 दी हुई है, और कर्ण हमें कितना दे रखा है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। अब समकोण त्रिभुज की जब बात आती है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय याद आई जाती है, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम, ये होता है इसमें, कर्ण का वर्ग इन दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग, अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी है हमारी, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, बेस का वर्ग, ये क्या हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, अब आधार कितना है, आधार हमारा x है, तो ये x का वर्ग, ठीक है, प्लस लंब कितना है, लंब है x माइनस 7 का, और कर्ण हमारा कितना है, कर्ण है 13 का वर्ग। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ओपन करेंगे, वो क्या होती है हमारी, वो हमारी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 7 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। आगे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये कितना हो गया 49, और ये 2 सत्ते 14 एक्स इज इक्वल टू 169। इसको इधर ले आते हैं, तो 2x स्क्वेयर
माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब 49 इसमें से माइनस, इसमें से कम हो जाएंगे, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 2x² माइनस 14x माइनस के 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आया x² माइनस 7x और माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको इसके 0 के नीचे ले जाएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x² माइनस 7x और माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। अब हमारी ये फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यानी कि द्विघात समीकरण। इसको हमें हल करना है। कैसे हल करना है? 7 की हमें 7 को स्प्लिट करना है, तोड़ना है ऐसे टुकड़ों में जिनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, हमारे 60 होना चाहिए। ठीक है, 60 क्या होना चाहिए? हम इसकी जो गुणांक है वो इसका गुणांक और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। इसका गुणांक कितना है? 1, x² का गुणांक, और अचर पद कितना है हमारा? माइनस 60। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा? माइनस के 60। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी जो मल्टीप्लाई आए वो हमारा माइनस 60 आए। तो कर लेते हैं इसको, x² माइनस, इसको ऐसे लिख लेते हैं 12 माइनस 5 x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 12 और 5 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 आएगा, क्योंकि प्लस के 12 माइनस के 5 ये माइनस 60 बैठेगा। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² माइनस के 12x माइनस की यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, x की यहाँ से मल्टीप्लाई, माइनस की यहाँ से मल्टीप्लाई, प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम ये x और आएगा इसमें, तो अब हम ये ग्रुपिंग कर लेते हैं, समूह बना लेते हैं। एक समूह हमारा ये हो गया, एक समूह हमारा ये हो गया। इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12, और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 फिर से कॉमन, और x प्लस 5 बच गया, x यहाँ से 5 यहाँ से इज इक्वल टू 0। अब या तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल टू हमारा 12, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू माइनस 5। अब हमारी जो x हमने क्या लिया था? x हमने लिया था आधार, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि आधार हमारी नेगेटिव हो, आधार की जो लंबाई हो वो नेगेटिव हो, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अब देख लेते हैं इसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसे छोड़ देंगे, इस वाली लंबाई को। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइनस में लंबाई नहीं हो सकती। तो x इज इक्वल टू क्या लेंगे? 12। तो अर्थात आधार बराबर कितना हो गया? आधार की लंबाई बराबर कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। अब हमें लंब की लंबाई निकालनी है। लंब की लंबाई वो कितनी है? x माइनस 7, यानी कि x आया हमारा 12 और इसमें से 7 माइनस कर दो, इक्वल टू कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या है? अन्य दो भुजाएं की थी, कहा था उन्होंने, तो हम लिखेंगे अन्य दो भुजाएं बराबर 12,5। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाता है। तो ये हमसे पूछा गया था, तो ये हमने बता दिया। अन्य दो भुजाओं की लंबाई हमारी क्या होगी? 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब हम इस एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ये यहाँ उस दिन
यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। A cottage industry produced a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of a production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. यानी कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट किया था सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। इसमें कहा गया है कि कुछ बर्तनों का निर्माण होता है किसी विशेष दिन और बर्तन की लागत के लिए उन्होंने कहा है कि जितने बर्तनों का निर्माण होता है उससे दुगने से 3 अधिक है और कुल निर्माण लागत एक दिन की कितनी है 90 रुपये है। तो हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है बर्तनों की संख्या बतानी है और प्रत्येक नग की कितनी लागत आएगी वो हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे इसमें सॉल्यूशन, माना किसी विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या हमने इसको मान लिया x, संख्या बराबर x। ठीक है, तो इससे क्या निकल आएगी, हमारी लागत निकल जाएगी। बर्तन की लागत, ये हमें कहा गया है इसमें कि बर्तनों की संख्या कितनी है x के दुगने यानी डबल 2x दुगने से 3 अधिक, इसमें 3 जोड़ देते हैं। ठीक है, यही कहा गया है कि 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन डे, जितने आर्टिकल हमने प्रोड्यूस किए x किए, ठीक है, उसके ट्वाइस यानी दुगने से 3 अधिक है, 3 मोर। ठीक है, तो ये बर्तनों की लागत आ गई। अब प्रश्नांक, कुल बर्तन कितने बने, कुल लागत कितनी, किसी या उस विशेष दिन निर्मित कुल बर्तनों की लागत बराबर कितनी, कुल बर्तन कितने बने उस दिन x, और एक बर्तन की लागत कितनी है, यहाँ 1 लगा देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। एक बर्तन की लागत, ठीक है, कितनी है 2x प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वेयर प्लस 3x, और प्रश्नानुसार ये क्या दिया हुआ है हमें, ये लागत कितने के बराबर दी है, ये हमें दी है कितने के 90 रुपीज़ के बराबर। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। 2x स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल टू 90 को इधर ले आते हैं, तो 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसके ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, द्विघात समीकरण, इसको हल करना है, हमें बीच वाले पद को तोड़ना पड़ेगा, उसको तोड़ के उसके ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे जिनकी जो प्रोडक्ट है यानी गुणनफल है वो कितना होना चाहिए, इसके और इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए, यानी कि 2 गुणा 90 माइनस के 90 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे संभव है, इसको लिख लेते हैं, 2x स्क्वेयर प्लस इसको 15 माइनस 12,
3 को हमने क्या लिख लिया, 3 के 2 टुकड़े कर लिए, 15 माइनस 12, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा, और 15 और माइनस 12 की मल्टीप्लाई करें, 15 गुणा माइनस 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 180 आएगा, और यही हमें चाहिए था यहाँ। ठीक है, और इनटू में x और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब बस हो गया, ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x स्क्वेयर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ग्रुपिंग कर लेते हैं, यानी समूह बना लेते हैं। ये 2 समूह बन गए, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आया तो क्या बचेगा, 2x प्लस 15, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस के 6 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 15 टू 0। अब 2x प्लस 15 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 15 कॉमन, और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, तो यदि 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 15, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 15/2। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, दूसरी वैल्यू है हमारे पास x माइनस 6, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। अब हमारी x की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई माइनस 15/2 और एक आ गई 6। ठीक है, और ये x क्या था हमारे पास, x था बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या जो निर्माण है, निर्मित बर्तनों की संख्या, वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, नेगेटिव में तो बर्तन बन नहीं सकते, इसका मतलब है इसे हम नहीं लेंगे। ठीक है, हम कौन सी वैल्यू लेंगे x की, ये वाली लेंगे। तो यानी कि उस दिन कितने बर्तन बने हमारे, हमारे बने 6 बर्तन। ठीक है, अतः उस विशेष दिन निर्मित बर्तन या बर्तनों की संख्या बराबर कितनी है, 6। ठीक है, अब लागत भी हमें बतानी है। ठीक है, एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत हमने कितनी ली थी, कितनी बताई थी हमें, 2x प्लस 3, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा ये एक बर्तन की लागत आ गई। तो इस तरीके से हमसे यही पूछा गया था इसमें कि प्रत्येक नग की लागत बताओ और उस दिन कितने नग तैयार हुए, कितने बर्तन तैयार हुए वो बताना है। तो उस दिन कितने बर्तन तैयार हुए, 6 बर्तन तैयार हुए, और एक बर्तन की लागत कितनी आई हमारी, 15 रुपये आई। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाती है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।